देखो आज स्टार्ट करते हैं डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये वाली कल हमने रेंज के बारे में डिस्कस कर लिया था भाई। जो साइन एक्स टेन एक्स ये सारे इनकी रेंज यानी कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये हमने पढ़ लिया था कल। आज हम इसके डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो फर्स्ट आता है इसमें साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये पास साइन थीटा, साइन थीटा की डोमेन बतानी है। साइन थीटा की डोमेन का मीनिंग होता है एंगल क्या पुट करें, ऐसा एंगल पुट करना है कि साइन की वैल्यू अपने पास इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए बस। तो कल आप एक रिजल्ट पढ़ के आए थे, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। यानी अगर आप एंगल चाहे कुछ भी पुट कर लो, एंगल आप चाहे कुछ भी पुट करो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी। मैंने एक ये भी बताया था, बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू 5 है तो आप थीटा इक्वल क्या बताओगे, तो ये नॉट डिफाइंड है, साइन थीटा इक्वल 5 आती नहीं। ऐसे ही साइन थीटा इक्वल कभी इन्फिनिटी आ सकती है, कभी नहीं आती, क्योंकि साइन की वैल्यू तो हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो आप चाहे थीटा इक्वल कुछ पुट करो, हमेशा इसके बीच में लाई करेगा, इन्फिनिटी आंसर नहीं आएगा। इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो अपने पास हम डोमेन क्या ले सकते हैं, डोमेन में हम कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर लेंगे, क्योंकि हम थीटा इक्वल पुट करने से सारे नंबर डिफाइन होंगे। ये वाला ऐसे सिमिलरली कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू भी वही सेम, -1 से +1 के बीच में लाई करती है। कोस थीटा भी -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो अगर हम कुछ भी एंगल पुट करेंगे, थीटा एंगल चाहे कुछ भी पुट करें, तो कोस की वैल्यू भी हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आएगी, इससे बाहर वैल्यू नहीं आएगी। तो हम इसकी डोमेन क्या बताएंगे, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर ही आएगी। ऐसे थर्ड टेन थीटा की वैल्यू बतानी है, टेन थीटा की डोमेन, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन बाई कोस, साइन बाई कोस। तो टेन थीटा ये बना दिया मैंने साइन बाई कोस, और ये अपने पास एक रैशनल फंक्शन बन गया। और रैशनल फंक्शन की डोमेन हम ऐसे चेक करते हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 बनना चाहिए, यानी कोस थीटा अपने पास नॉट इक्वल टू 0। अब हम वो पॉइंट नहीं लेने जिसमें कोस थीटा की वैल्यू 0 बनती हो। अब कल ही हम निकाल के आए थे क्या, यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू बताई थी 0 और कोस थीटा की वैल्यू बताई थी 1। साइन थीटा बताया था 0, कोस थीटा बताया था 1। यहाँ पे जो भी एंगल बनेंगे उसमें साइन थीटा की वैल्यू बताई थी मैंने 0 और कोस थीटा की वैल्यू बताई थी साइन थीटा 1 बताया, हाँ 1 बताया था, और कोस थीटा 0 बताया था। ऐसे यहाँ पे साइन साइन थीटा की वैल्यू बताई थी 0 और कोस थीटा की वैल्यू बताई थी -1। और यहाँ पे जो भी एंगल बनेंगे उसमें साइन थीटा की वैल्यू बताई थी मैंने -1 और कोस थीटा की वैल्यू बताई थी 0। ये बता दीजिए। हाँ, तो हमने ये देखना कोस थीटा 0 कहाँ बनता है, तो कोस थीटा देखो 0 कहाँ बनता है, यहाँ पे इस एंगल पे, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे और यहाँ पे जो एंगल बनेंगे उसमें कोस थीटा इक्वल 0 बनती है, अदरवाइज और कहीं भी कोस थीटा 0 बनता ही नहीं है। तो हमने ये वाला एंगल काउंट नहीं करने, तो इनको मैंने एक जर्नल फॉर्म में लिखी थी। इसको तो मैंने लिखा था 4n+1 π/2, इसको मैं लिखा था 4n+3 π/2, और एक और फॉर्म में लिखा था मैंने इसको 2n+1 π/2 लिखा था, 2n+1 π/2। इस दोनों एंगल को अगर कंबाइन करते 2n+1 π/2। तो हमने क्या करना है, साइन बाई कोस है तो कोस थीटा 0 नहीं बनाना, तो कोस थीटा 0 का बनता है 2n+1 π/2 एंगल पे, यानी हमने ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 2n+1 π/2 नहीं ले सकते, ये वाला एंगल नहीं ले सकते। अगर ये वाला एंगल लेंगे हम तो कोस थीटा हमेशा 0 बनेगा, ये वाला। ऐसे ही अपने पास फोर्थ है कोट थीटा, तो कोट थीटा का मीनिंग होता है कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन होता है। अब हमने क्या देखना है इसमें, रैशनल फंक्शन बन गया, रैशनल फंक्शन में ये वाला टर्म नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी साइन थीटा इक्वल नॉट इक्वल टू 0 बनाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो साइन थीटा 0 कहाँ बनता है, साइन थीटा 0 बनता है, एक तो यहाँ बन रहा है साइन थीटा 0 और एक यहाँ बन रहा है साइन थीटा 0। तो ये वाले एंगल हमने दोनों ही काउंट नहीं करने, यहाँ इस पे और इस पे जो जो एंगल बनते हैं, इस पे एंगल बनता है 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो इनकी मैंने जर्नल फॉर्म लिखी थी n पाई, इन दोनों को मिक्स करके लिखा था n पाई। तो n पाई अगर एंगल लेंगे तो साइन थीटा इक्वल हमेशा 0 बनेगी। तो कोट थीटा की डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर लेंगे, लेकिन n पाई हम नहीं ले सकते, ऑल रियल नंबर -n पाई।
ऐसे अपने पास फिफ्थ पॉइंट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का मीनिंग हो गया 1 by कोस थीटा। सीकेंट का मीनिंग 1 by कोस लिख दिया। अब इसमें वही चेक करेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कोस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो अभी चेक करके आए थे हम, ये रहा 10 में कोस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो किस पॉइंट पे होगा वो, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे होगा, ये था। ऐसे लास्ट अपने पास कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा का मीनिंग 1 by साइन थीटा। अभी रेशनल फंक्शन में इसमें हमने ये चेक करना साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो। साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो अभी पढ़ के आए थे हम। साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो कहाँ बनेगा, r माइनस एन पाई, बस खत्म। ये बिल्कुल ठीक है, ये थी डोमेन। तो डोमेन में अगर प्रॉब्लम हो किसी को तो एक बार और पूछ सकता लास्ट बस। ये यहाँ बता भी रखिए, अगर y बराबर साइन एक्स है तो डोमेन रियल नंबर, कोस एक्स की डोमेन रियल नंबर, सीकेंट एक्स की r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, कोसिकेंट की ये वाली, टेन एक्स की डोमेन वही सेम रहेगी जो इसमें थी, कोस सीकेंट थी, और जो टेन की तो सेम डोमेन आएगी। ऐसे कोसिकेंट और कोट की भी सेम डोमेन आएगी, ये वाली है। ये है अगला एक टॉपिक है बिल्कुल आसान सा है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी जैसे अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम ये निकालेंगे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे साइन एक्स को देखिए, साइन एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ऐसे में इसमें निकालूंगा साइन एक्स की इंक्रीज होगी डिक्रीज, ऐसे इसमें चेक करता हूँ, एक बार इसमें चेक करता हूँ, और फिर उसके बाद चेक करेंगे अगर इंक्रीज हो रही है तो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो फिर वो कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रही है। ये वाली सारी चीज हम निकालते हैं, बिल्कुल आसान से। तो फर्स्ट आता है, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करते हैं साइन एक्स की, साइन की वैल्यू चेक कर रहा हूँ मैं। ये है कोई सर्कल ले लिया और इसमें आप ऐसे ले सकते हो, कोई पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ये पॉइंट आ गया एक्स, ये पॉइंट आ डिस्टेंस आ गई वाई, ये वाले, ये एंगल आ गया थीटा, ये वाला। तो साइन, ये रेडियस आर, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई बाई आर, ये होता है। रेडियस की वैल्यू तो ये अगर कोई सर्कल लिया है हमने तो रेडियस की वैल्यू तो कभी चेंज होने वाली है नहीं, रेडियस तो सब जगह सेम रहेगी, आर आर जो भी लिया, आर के कुछ भी हो सकते 1 2 3 4 5 1 लाख 2 लाख कुछ भी। तो साइन थीटा हो गया वाई बटा। अब हमने साइन की वैल्यू अगर चेक करने को इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ वाई पे, वाई चेंज होगा, आर तो कभी चेंज होगा नहीं क्योंकि सर्कल की रेडियस आर, तो वाई अगर जैसे चेंज होगा उसका अकॉर्डिंग अपने पास साइन की वैल्यू भी चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर वाई इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइन और वाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो वाई ऊपर है, अगर वाई डिनोमिनेटर में होता है तो मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता हूँ उसको। अगर वाई ऊपर है यानी साइन थीटा और वाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर वाई इंक्रीज होगा तो साइन थीटा अपने आप इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा वाई तो ये भी डिक्रीज होगा। तो देखो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को चेक करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से ऐसे चलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे नहीं चलता कभी, वापस नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है कोई भी एंगल, स्टार्टिंग से ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी बढ़ेगी भाई, x एक्सिस है तो यहाँ पे y की वैल्यू अपने पास है 0, ये वाले, और ऐसे चलते चलते y की वैल्यू यहाँ पहुंच गई तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y अपने पास r के बराबर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे अपने पास y जो है r के बराबर है। तो पुट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चेक की, y की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू 0 लेने से 0/r हो गया, 0/r, r का मीनिंग हो गया 0, 0/r मीन 0, यानी यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। ऐसे चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ पे, इस पॉइंट पहुंच गए, तो y की वैल्यू इस पॉइंट पे हो गई r, तो r/r करेंगे तो लास्ट वैल्यू होगी 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू पहले क्या थी 0, अब हो गई 1,
तो ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, 0 से 1 गई है तो इसका मीनिंग ये इंक्रीज हुई है, इंक्रीज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पता लग गया साइन थीटा की वैल्यू 0 to 1 होगी और इंक्रीज होगी। अगर आप थीटा की वैल्यू कुछ भी उठाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी अपने पास वो 0 से 90 के बीच में थी, तो उसमें साइन थीटा की वैल्यू सबसे मिनिमम आई थी 0 और सबसे मैक्सिमम आई थी 1। ये वाला ये है, यानी थीटा की वैल्यू जैसे इसका मीनिंग ये है साइन थीटा, देख मैंने ये बता दिया साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 से 1, तो इसका मीनिंग ये है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, जैसे स्टार्टिंग में थीटा अपने पास था, यहाँ पे था ये लाइन जो पी पॉइंट थी, ये पी पॉइंट यहाँ पे है इस टाइम, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और 0 से 1 तक इंक्रीज होगी। ये भाई ऐसे ही सेम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, एक बार कंप्लीट में निकालते हैं। अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की निकालता हूं मैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट में थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड में साइन थीटा वही सेम है y बटे आर ही रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पे y सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग यहाँ से चलना, हमने यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक जाना है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये बड़ा। तो यहाँ पे है y की वैल्यू r और यहाँ पे अपने पास हो जाएगी y एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू बन जाएगी 0, ये हमारे। लेकिन एक बात हो, सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पास y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और r की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो हम पुट करते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग y को r पुट की, तो r बटे r करेंगे तो r बटे r का मीनिंग 1 आ गई, स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, ऐसे यहाँ पे वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, y की 0 पुट करेंगे तो 0 बटे r 0, 0 बटे r का मीनिंग 0, यानी साइन थीटा की वैल्यू पहले 1 थी और अब हो गई फिर 0, यानी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, 1 से 0 हुई है, पहले 1 थी फिर 0, तो इसका मीनिंग कम हुई है तो डिक्रीज। जैसे जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा ऐसे बढ़ता है, जैसे स्टार्टिंग थीटा यहाँ पे था, ये लाइन यहाँ पे, फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा अपने पास साइन की वैल्यू कम होती जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट 1 से 0 पे ला जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है साइन थीटा वही y बटे r, थर्ड क्वाड्रेंट एक बार चेक करें तो y का साइन कैसा आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में y का कोऑर्डिनेट आता है अपने पास नेगेटिव, मैं माइनस का लगाता हूँ, माइनस, r तो ऐसे कैसे रहेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे y की वैल्यू 0 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस r के बराबर, माइनस r, नेगेटिव साइड है तो y का कोऑर्डिनेट पाएगा माइनस r, ये बड़ा। तो ये है, तो पुट करते हैं, पहले स्टार्टिंग में 0 पुट की तो 0 बटे r करेंगे तो ये आ गया 0 बटे r का मीनिंग 0 आ गई स्टार्टिंग में। फिर दूसरी अपने पास माइनस, फिर ये मैंने y इज इक्वल टू माइनस आर, वाई का कोऑर्डिनेट पहले माइनस, यहाँ पे है माइनस आर और देखो मैंने एक साइन माइनस पहले लगा दिया है, चाहे आप ये वाला माइनस कर सकते हो स्टार्टिंग में, अगर ये वाला नहीं कर रहे हो, अगर आप ये वाला y का कोऑर्डिनेट r ले रहे हो तो यहाँ पे फिर आपने माइनस नहीं लगाना है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया वजह से y का कोऑर्डिनेट माइनस आर लिया है तो मैं y के डायरेक्ट माइनस आर, जो ये माइनस लगाया था मैंने इसी वजह से लगाया था, इस भाई इस साइड y के नेगेटिव मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, तो ये नहीं लगा रहा हूँ मैं, y बटे आर लिखा हूँ, तो y के वाला y के कोऑर्डिनेट कितना है माइनस आर, तो माइनस आर अपन आर करेंगे तो मीनिंग माइनस 1 आ गई, ये वाली। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होगी वो 0 से -1 होगी, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू 0 से -1 होगी, इंक्रीज हुई या डिक्रीज, पहले 0 है कम, डिक्रीज, डिक्रीज होगी। ऐसे आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में वही सेम साइन थीटा की वैल्यू है y बटे आर, तो y बटे आर, y है अपने पास फोर्थ, यहाँ पे था माइनस आर, तो माइनस आर अपन आर करेंगे तो ये आ गया माइनस का 1, और फिर यहाँ पे दोबारा y बन, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से चला यहाँ तक, तो y की वैल्यू 0 बन जाएगी इस पॉइंट पे, तो 0 बटे आर करेंगे तो 0, तो इस क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होगी -1 से 0, पहले -1 थी फिर 0, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज,
बिल्कुल ठीक है, -1 से जी ये आ गया। साइन की पढ़ ली हम, साइन की टोटल सारी की सारी पढ़ ली। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 1 इंक्रीज होगी, दूसरे में डिक्रीज होगी 1 से 0, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। अब आ जाते हैं कोस पे, तो कोस सेकंड पढ़ते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन r। अब ये जो कोस है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे है x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे r के इक्वल इस पॉइंट पे, और ऊपर अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी -r, और यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी y एक्सिस है तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। ये सारे लिख लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी निपटाते हैं। कोस थीटा x बाई r है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करते हैं, x की वैल्यू पहले r, तो r अपॉन r करेंगे तो 1 आ गई। सेकंड, और यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन r करेंगे तो 0। तो कोस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 हो रही है, तो 1 से 0 का मीनिंग इंक्रीज है डिक्रीज, डिक्रीज 1 से 0 आई है तो डिक्रीज, कोस के लिए आई है, थीटा की वैल्यू बढ़ाने से कोस की वैल्यू डिक्रीज होगी। सेकंड, टेंथ में हमने वो टेबल में बताया था, टेंथ में सिर्फ हमने ये पढ़ तो लिया था, जैसे कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से कोस डिक्रीज होता है, वहाँ टेबल की हेल्प से देख लिया था भाई, कोस की स्टार्टिंग वैल्यू 0 आती है, फिर वो √3/2 आती है, फिर लास्ट में जाते 0 बन जाती है, तो वहाँ डिक्रीज तो पता लगेगा। अब और अच्छे से पढ़ लिया हमने। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में y की x पे है ना, तो x की वैल्यू है 0 और फिर है x की वैल्यू -r, तो पहले 0 करोगे तो 0 अपॉन r आ जाएगी 0, और फिर -r अपॉन r करोगे तो -1। 0 से -1 हुई है तो इसका मीनिंग ये भी डिक्रीज, कोस फर्स्ट पहले दो क्वाड्रेंट में डिक्रीज होगा। ऐसे ही आप मेरे ख्याल से आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चेक कर सकते हो, ऐसे लिखे एक्स मैंने लिख दिए पहले। तो कोस की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्टली, कोस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगी -1 से 0, और फोर्थ में कोस की वैल्यू इंक्रीज होगी 0 to 1। तो आप ये चेक कर सकते हैं निकाल के, करना आपने एक बार ट्राई, आती ही नहीं। तो साइन और कोस में अगर कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज वाला। फिर हम चल पड़ते हैं फिर टेन की साइड, टेन की साइड करते हैं, तो टेन थीटा दे दिया, टेन थीटा, तो टेन थीटा का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी y अपॉन x, ये वाला ये। अब टेन देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, तो पहले मैं यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे x की वैल्यू r है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या पुट करनी हमने r और y की 0, तो 0 अपॉन r करोगे तो वैल्यू आ गई 0 फर्स्ट। ऐसे ही अगले वाले पॉइंट पे फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पहुंच, तो लास्ट पे y की वैल्यू r लिखनी और x की 0, तो y की अगर r लिखे तो x की 0, r अपॉन 0 बन जाएगा इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी आ गया, इसका मीनिंग इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, इंक्रीज बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज। तो ये पता लग गया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है टेन की वैल्यू अपने पास 0 से इन्फिनिटी जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट टेन थीटा वही सेम y बाई एक्स है, तो y की वैल्यू अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में है r, r पुट करते हैं स्टार्टिंग में, r अपॉन x की वैल्यू है 0, तो r अपॉन 0 बढ़ जाएगा अपने पास इन्फिनिटी, r अपॉन 0। ये बढ़ गया सेकंड क्वाड्रेंट पे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना आप, क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव आप ये लगा लेना, मैं फिर यहाँ पे क्या देखो इसमें एक फायदा मिलेगा क्या इन जो 0 आएगा वो नेगेटिव की साइड से आएगा पॉजिटिव की साइड से आएगा, ये बात है, ये दिक्कत। तो आप ये कर लेना सेकंड क्वाड्रेंट में y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो y का आप पॉजिटिव कर लेना और x का आगे नेगेटिव साइन लगा लेने वाला। तो y की वैल्यू आप ले रहे हो r और x की ले रहे हो 0, तो ये नेगेटिव साइन है, तो r अपॉन 0 तो बनेगा इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी आएगी, ये ध्यान रखना है।
माइनस इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे y की हम 0 लेंगे और x की फिर हम r लेंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन मैंने पहले अप्लाई कर लिया है। तो y की 0 और x की r, तो y की 0 करना और x की r करना, 0 अपॉन करोगे तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आना है। तो फर्स्ट जो सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 होगी। माइनस इन्फिनिटी से 0 का मीनिंग इंक्रीज या डिक्रीज? बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। ऐसे फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एक बार चेक कर लेते हैं हल्का सा। थर्ड क्वाड्रेंट में y बटे x करते हैं, तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और x का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं नेगेटिव नेगेटिव लगा लेता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव माइनस, y का कोऑर्डिनेट है स्टार्टिंग में y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव पहुंच गए थे। तो हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में स्टार्टिंग में है y की 0 और x की फिर r लेंगे, तो y की 0, 0 अपॉन कुछ भी करोगे तो 0 अपॉन करोगे तो हमेशा आंसर 0 आना है, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होके तो अपने पास 0 आ गया, ये क्योंकि y की 0 है, 0 अपॉन करोगे तो 0। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है y की वैल्यू r और x की 0, तो y की अगर r करते हो और x की 0 करते हो, r अपॉन 0 तो आ गया इनफिनिटी, क्योंकि नंबर इस नंबर के नीचे 0 आ गया तो इनफिनिटी बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस का इनफिनिटी, तो tan की वैल्यू आ गई 0 से इनफिनिटी। 0 से इनफिनिटी इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, इंक्रीज आएगा, 0 से इनफिनिटी आएगा इंक्रीज, ये बात। हाँ, ऐसे मेरे ख्याल से आप इसमें भी चेक कर सकते हो। फिर तो अगर ये 3 क्वाड्रेंट चेक कर लिए तो आप ऐसे ही चेक कर लेना, इसको कर लेना, अगर प्रॉब्लम आए करके देखना, ये समझना मत करना है। ऐसे ही फिर आप कोट थीटा की भी चेक कर सकते हो। कोट थीटा क्या बन जाएगा, सेम कोट थीटा बन जाएगा वो x अपॉन वाई हो जाएगा, तो वही सेम वैल्यू रहेगी, 0 उल्टा हो जाएगा बस। तो एक बार कोट थीटा की सेम ऐसे कैसे आपने चेक करना। अब आ जाती है सीकेंट और कोसिकेंट की। तो सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा क्या लिखे, बेस अपॉन एच अपॉन बी, एच अपॉन बी यानी आर अपॉन एक्स लिखते हैं। अब देखो क्या सीकेंट जो है वो आर पर डिपेंड करना है, आर तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। सीकेंट जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और सीकेंट एक्स पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है, यानी जहां एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अपने पास सीकेंट की वैल्यू डिक्रीज दिखनी है। एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से सीकेंट डिक्रीज, एक्स की इंक्रीज ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, ये। तो देखो स्टार्टिंग में जब यहां से चल रहे हैं, यहां से एक्स की वैल्यू है अपने पास आर, एक्स की वैल्यू आर ली हमने यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एक्स की वैल्यू 0 लिखी है, तो एक्स की वैल्यू देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर थी, फिर ऐसे कम होते होते 0 आ गई, एक्स की वैल्यू डिक्रीज, एक्स की वैल्यू हुई है डिक्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक्स की वैल्यू डिक्रीज हुई इसका मीनिंग सीकेंट की वैल्यू तो हम इंक्रीज लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भाई। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, पहले मैं सीकेंट का इंक्रीज डिक्रीज का चक्कर बता देता हूँ सबका। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से चलना है और यहाँ तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना, हमने एंगल ये पेन रख रखा, यहाँ से ऐसे जाना है, तो सी जो एक्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करनी है यहाँ तक, तो एक्स की वैल्यू 0 से और नेगेटिव साइड जा रही है, एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू डिक्रीज होने से जो सीकेंट की वैल्यू है वो तो इंक्रीज होगी सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुंचना है, यानी एक्स की वैल्यू ये यहाँ से चल के यहाँ जानी है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड बढ़ रही है, तो ये इंक्रीज हो रही है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मीनिंग सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज होगा। ऐसे ही सेम एक्स की वैल्यू फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ गई है, तो एक्स इंक्रीज हुआ है, उसका मीनिंग सेकंड अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में डिक्रीज होगा। सीकेंट का ये पता लग गया, इंक्रीज डिक्रीज का चक्कर पता लग गया। अब चेक करते हैं इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाई आर बटे एक्स है, तो एक्स की वैल्यू अपने पास है आर,
एक्स की वैल्यू आर लिखेंगे तो आर अपॉन आर कितना आ गया 1, ये आ गया। और फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई 0, तो 0 हो गई तो आर अपॉन 0 का मीनिंग इन्फिनिटी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगी 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ भी चेक कर सकते हो 1 से इन्फिनिटी है तो इंक्रीज होगी। ऐसे सेम सेकंड क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने एक्स नेगेटिव लेना है, एक्स लेना है नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू अपने पास स्टार्टिंग में 0, तो आर अपॉन 0 करेंगे तो इन्फिनिटी, तो माइनस का इन्फिनिटी आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी माइनस की इन्फिनिटी। ऐसे ही फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस आर, तो ना एक्स की वैल्यू आर ले रहे हैं, साइन हटा दिए हमने सारे, एक्स की वैल्यू आर ले रहे हैं तो आर अपॉन आर का मीनिंग माइनस 1, तो कितना आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 का मीनिंग वैसे ही इंक्रीज होता है ये वाला। तो ऐसे आप थर्ड और फोर्थ में भी चेक कर सकते हो। सिमिलरली आप कोसिकेंट की भी निकाल सकते हो, वैसे ही आर अपॉन वाई करके, कोसिकेंट होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, आर अपॉन वाई, ये वाला। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, एक बार चेक करना कोसिकेंट की वैल्यू वही सेम है इसकी तरह ही, कोसिकेंट वाई पे डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वाई की वैल्यू जहाँ इंक्रीज होगी कोसिकेंट डिक्रीज दिखना है और जहाँ डिक्रीज होगी वो इंक्रीज दिखना है, सेम ऐसे कैसे। तो आपने एक बार ये टेबल, ये वाली जो टेबल है ये एक बार निकाल के चेक कर दें कौन सी क्वाड्रेंट, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। बस इस एक्सरसाइज में बेसिक यही था, बिल्कुल हल्का सा बेसिक था थोड़ा सा। अब देखो क्वेश्चन के इसके बिल्कुल आसान है, बिना देखे कर देना है सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दे सकता है ये बड़ा, साइन थीटा दे दिया अपने पास माइनस का 3/5 और थीटा इसने लिख दिया पाई से 3π/2, ये लिख दिया। और फिर इसने पूछ लिया फाइंड करो कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकता आगे। क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, साइन थीटा माइनस 3/5, साइन का कोण साइन थीटा माइनस 3/5 है और थीटा की वैल्यू क्या है पाई से 3π/2। ये पाई से 3π/2 का मीनिंग क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया पाई से 3π/2, बता सकते हो? हाँ थर्ड, पाई यहाँ पे बढ़ता है 3π/2 यहाँ बढ़ता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बस, यानी थीटा की वैल्यू हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लेनी है। और थीटा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लेने से, और एक बात ये पता होनी चाहिए, टेन थीटा और कोट थीटा ये दो पॉजिटिव वैल्यू होती है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो कैसे करें, साइन थीटा है 3/5, तो अपना टेंथ वाला मेथड है, साइन थीटा दे रखा हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हम निकाल सकते हैं बाय ट्राइंगल मेथड। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये 4 आ गया, ये एंगल थीटा लिया हमने, तो साइन थीटा आ गया। अब कोस थीटा होता है अपने पास, कोस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, जो PBP वाले फार्मूले थे पंडित बद्री प्रसाद वाला, वो लगाना है। कोस थीटा, फिर आ गया टेन थीटा, टेन थीटा होता है 3/4, और इसके बाद हाँ एक मिनट, कोट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बड़ा। ऐसे आप सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ एक ये ध्यान रखना है, ये थीटा वाला क्या चक्कर है, ये तो निकाल, साइन थीटा अगर -3/5 हो तो माइनस को आपने हटा देना, स्टार्टिंग में माइनस आपने काउंट नहीं करना है। आपने साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इस वाले मेथड से ट्रायंगल खींची और सारी वैल्यू निकाल सकते हो, ये हमने 10th में पढ़ लिया इतना। अब पढ़ते हैं माइनस का क्या चक्कर है, माइनस अगर दे रखा हो और थीटा ये दे रखा हो तो इसका क्या करना है, थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ टेन और कोट की वैल्यू आपने पॉजिटिव करनी है, टेन और कोट इन दोनों के आगे तो आपने पॉजिटिव साइन लगा देना है, और जो भी निकालोगे कोस सीकेंट साइन कोसिकेंट उन सब के आगे आपने माइनस साइन लगाना है, बस ये चक्कर था। जहां भी एंगल दे रखा हो, जिस भी क्वाड्रेंट में दे रखा हो, तो उन दोनों ट्रिग्नोमेट्री के आगे सिर्फ आपको पॉजिटिव साइन लगाना है और सभी के आगे नेगेटिव साइन अप्लाई कर देना है, ये बात है। एक और देख लो फिर ऐसा ही, साइन थीटा इज इक्वल टू है 3/5 और टेन फाई इज इक्वल टू है 1/2
और एक लाइन और दे दी अपने पास बिल्कुल छोटी सी, π/2 थीटा पाई फाई 3π/2, बहुत बड़ी लाइन दे दी भाई। तो इस देखो साइन थीटा 3/5 है, टेन फाई 1/2 है। तो पहले ये देखो ये क्या दे रखे बड़ा, कितने एंगल है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक तो थीटा एंगल और एक फाई एंगल है। तो हमने दो एंगल दे रखे हैं, तो दो एंगल पे कंडीशन लगा रखी है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन देखो, π/2 से पाई के बीच में थीटा की वैल्यू π/2 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थीटा, सेकंड। और ये फाई वाली देखते हैं, फाई कहां से, पाई से 3π/2, तो फाई किस क्वाड्रेंट में हो गया, फाई थर्ड, पाई से 3π/2 थर्ड पार्ट। बस ये है, यानी फाई वाले जितने भी एंगल निकालेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में हमने पता है टेन और कोट के आगे पॉजिटिव लगाना है, और थीटा सेकंड में है तो सेकंड में हम पढ़ के आए थे साइन और कोसिकेंट, ये दो पॉजिटिव होते हैं और सारी नेगेटिव। तो निकाल देते हैं, बस छोटा सा कर देते हैं। मैं थीटा एंगल बना दिया यहाँ पे, थीटा एंगल बना देते हैं, ये फाई बना दिया यहाँ पे, ये फाई वाला ट्रायंगल। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, ये 3 ये 5 ये अपने आप निकल के आएगा 4 पाइथागोरस थ्योरम से। टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बेस तो ये अपने आप साइड निकल के आ जाएगी √5, ये वाला। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रखा है 8 tan थीटा माइनस √5 सीकेंट फाई, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और सीकेंट फाई की निकालेंगे, दोनों पुट कर देंगे। तो 8 tan थीटा निकालो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे 3/4 कर दिया। लेकिन एक चीज और, थीटा का साइन और ध्यान रखना, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan पे हम नेगेटिव लेते हैं, थीटा नेगेटिव। बस ऐसे √5 सीकेंट फाई है, तो सीकेंट फाई कैसे होता है, h/b होता है, तो √5/2 ये वाला। और एक बार चेक करो इसका साइन क्या आएगा, फाई किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो थर्ड में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव, तो सीकेंट अपने पास आएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो ये आ गया कैंसिल होके, ये आ गया -6 और माइनस माइनस प्लस √5/2, बस इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपके पास आंसर है -7/2। बस ये बात है। तो लगभग अपनी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट है, ऐसे ही है क्वेश्चन सारे। एक क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे से एक क्वेश्चन देखा है, साइन थीटा और सीकेंट थीटा इक्वल -1 दे दी, ऐसे मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो इसका मीनिंग देखो, आपको पता होगा साइन और सीकेंट की मल्टीप्लाई 10 होती है, अगर ऐसा कोई फार्मूला हो तो। सीकेंट का मीनिंग हम लिख लेंगे 1/cos, तो 1/cos लिख लिया, तो साइन बाई कोस आ गया, साइन बाई कोस का मीनिंग tan थीटा आ गया, tan थीटा इक्वल आ गया -1, और tan थीटा -1 आने के बाद वही सेम ट्रायंगल बना लेंगे, वैसा वैसा काम है सेम। ये है एक इसका ये पार्ट है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा 0 है, तो कोस प्लस साइन 0 हो तो आपने यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्री बनाना है, जैसे यहाँ पे आपने एक ट्रिग्नोमेट्री बना दिया, tan थीटा बना दिया था, ऐसे आप यहाँ पे बनाओगे, एक ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है तो आप ये करोगे, हाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा है इज इक्वल टू 0, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस की साइन थीटा, दोनों साइड आप कोस से डिवाइड कर दो, कोस से डिवाइड करोगे दोनों साइड कोस, तो ये बन जाएगा 1, और साइन बाई कोस आ जाएगी इस साइड, tan थीटा माइनस का माइनस इस साइड भेज दिया, तो वही आ गया सेम, tan थीटा की वैल्यू आ गई -1। बस फिर आगे वही अदर ट्रिग्नोमेट्री आप फाइंड कर सकते हो। क्वाड्रेंट का आपने ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में, क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कौन सी नेगेटिव आएगी। तो बस यही है इसमें। और देखिए ये है कोसिकेंट इंटू कोस है, तो कोसिकेंट इंटू कोस, कोसिकेंट का मीनिंग 1/sin, तो कोस बाई साइन यानी कोट एक्स आ जाएगा, कोट एक्स की वैल्यू -1। देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाई, वो क्वाड्रेंट निकालो जब इसमें एक्स लाई करता हो, तो देखो कोट एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो कोट एक्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कोट एक्स नेगेटिव, कोट एक्स नेगेटिव, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यानी कोट एक तो यहाँ पे नेगेटिव होता है,
इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव होता है, एक इसमें, तो कोट एक्स कोट थीटा नेगेटिव एक तो यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, तो हम ये कह देंगे एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड और फोर्थ में। इसमें ये पूछ रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज, तो एक्स हम कह देंगे या तो फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। बस, तो आज आपने इस एक्सरसाइज के टोटल कितने हैं, 8 तक क्वेश्चन सेंड करता हूं मैं, 8 तक ट्राई करना। बस ये थोड़े से बड़े पड़ेंगे आपको, या 9th और हो जाएगा, 10th और हो जाएगा आपके पास 10th क्वेश्चन। ये बताने इज दिस इक्वेशन पॉसिबल, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, तो देखो 2 कोस स्क्वायर प्लस कोस माइनस एक्स है, ये 6 है। हमने ये चेक करेंगे ये जो इक्वेशन लिखी है वाली जो इक्वेशन है ये सही लिखी है गलत लिखी है, यानी जो इसके कोफिशिएंट है वो सही है या गलत है, तो ये कैसे चेक करेंगे तो ये क्या, हाँ ये अपने पास क्वाड्रेटिक है, तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और कोस एक्स की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं होता माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस वाले फार्मूला निकालेंगे। एक ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू हो जाएगी -6। अब जो कोस की वैल्यू निकल के आएगी अपने पास आंसर में, कोस की मान लो जैसे अपने पास निकल के आ गई, एक तो आ गई 3/2 और एक आ गई माइनस की 1/2। कोस एक्स की वैल्यू निकाली हमने क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी कोस की फॉर्म में, तो आपने कोस एक्स की आ गई, तो बताओ ये इक्वेशन एक आ गई 3/2 और एक आ गई माइनस की 3/2 लगा दो, ये आ गई। तो ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं ये कैसे पता लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो कोस की वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है, इससे बाहर और अंदर नहीं आती। तो कोस की वैल्यू 3/2 आ रही है, 3/2 का मीनिंग 1.5 यानी 1 से बाहर चलेगी, ये वाली वैल्यू हो ही नहीं सकती। -3/2 का मीनिंग -1.5, तो ये वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती। तो कोस अगर ये ऐसी -1 से +1 के बीच में आती है तो आप कहते थे पॉसिबल है, अगर इससे बाहर आती है तो नॉट पॉसिबल। बस ये है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करना, 10th के दोनों पार्ट, ये सीकेंट की फॉर्म में, तो सीकेंट की वैल्यू आपने चेक करनी है, r माइनस वही सेम, जो सीकेंट की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में नहीं आती, इससे बाहर आती है। एक ये ट्राई करना, बस 9th को छोड़ के 10th तक कर लेना सारे क्वेश्चन, ये कल करवाएंगे बस। और इसमें किसी को प्रॉब्लम हो